आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक मम्मी अपने बेटे को कैसे कंट्रोल में रखती है। हाँ, कंट्रोल में। जी हाँ, मेंटली, साइकोलॉजिकली कैसे कंट्रोल में एक लड़के को रखा जाता है और शादी के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप शादीशुदा हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको प्रिपेयर हो जाना है पहले से इस वीडियो को देखकर। अच्छा, ये मेरे साथ होने वाला है। अच्छा, मम्मी जितनी भी होती हैं उनके हस्बैंड से उनको भले ही प्यार अच्छा मिले, शादी अच्छी मिले ना मिले, सास से तकलीफें मिलें ना मिलें, वो एक अलग कहानी है। जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जितनी भी हमारी मम्मी होती हैं, उनके दिमाग में एक चीज कंफर्म होती है शादी के बाद कि ये जो बेटा है मेरा, इसको मुझे अपने तक रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। और ये सारी बातें मेरी माने। हस्बैंड था मेरा, उसने मेरी कुछ ना सुनी। जितना मैंने बताया समझाया उसने कुछ नहीं सुनी। मेरी सास मेरे अगेंस्ट रही हैं। अपने हस्बैंड ने शायद अपने बहनों की शादी में सारे पैसे खर्च कर दिए, अपने भाइयों के लिए ज़मीनें खरीदवा दी, और अब मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उस औरत के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो बेटा है अब ये, या जो मेरे बच्चे हैं, ये अब मेरा माने, मेरा कहना माने। तभी आपने देखा होगा कि जो मम्मी की साइड के रिलेटिव्स होते हैं, मामा, मामी, नाना, नानी, उनसे आप ज़्यादा क्लोज रहेंगे। और जो पापा की साइड की रिश्तेदारी होती है, उनसे इतने क्लोज नहीं रहेंगे आप। या उनसे कुछ ना कुछ तो आपकी कुछ ना कुछ खींचतान खींचतान चल रही होती है। चाचा, ताऊ, ताऊ के लड़के, चाचा के लड़के, कुछ ना कुछ तो चलता है, अनबन रहती है। इतना अच्छा संबंध नहीं रहेगा। लेकिन मामा मम्मी के साइड के देखना, मामा के लड़के या मामा या मामी, नाना, नानी, इनसे आपका कंपेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ भी खराब नहीं होगा। यहाँ अगर इतना अच्छा है तो शायद पापा के साइड का इतना ही अच्छा हो। कंपैरिजन कर लेना। ये डिसाइड चीजें कौन करता है? ये वो मदर है, जो मम्मी है, जो माँ है। वो बचपन से अपनी तरफ की चीजें ज्यादा अच्छे से बताती है बच्चों को, और ज्यादा पॉजिटिव चीजें बताएगी। और जो पापा के साइड की चीजें हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको शायद थोड़ा डाउन प्ले करे, थोड़ी कम चीजें अच्छी बताए, या थोड़ी बुराई कर दे, या सास की ज्यादा बुराई कर दे। इसका मेंटली भी हम पे असर यही होता है कि हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं। और यही चीजें प्ले होती हैं जब वो शादी करता है लड़का। जब लड़का शादी करता है तो उस मदर का यही रोल होता है कि ये लड़का अब मेरे हाथ से छूट ना जाए। क्योंकि जब 28-30 साल तक मैंने इसको पाला है, हमने इसको पढ़ाया, हमने इसकी ग्रेजुएशन करी, हमने इसको IIM IIT भेज दिया। अब ये 1.5-2 लाख का पैकेज कमा रहा है, या 1.5-2 लाख महीना कमा रहा है। अब ये आएगी, कोई कोई लड़की आएगी और इसको ले जाएगी इतनी आसानी से? इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तो अब वो माँ, मम्मी क्या प्ले करती है? वो माँ उस बेटे पे अलग प्यार दिखाने लग जाएगी शादी के बाद। अरे मेरा बेटा कमजोर हो गया, मेरे बेटे को खाना नहीं मिल रहा, या मेरा बेटा ये, मेरे बेटे को मेरे जैसा खाना नहीं दे सकता कोई, मेरी जैसी रोटियां नहीं बना के दे सकता, मेरे जैसे परोठे नहीं बना के दे सकता। अब ये चीजें प्ले होने शुरू हो जाती हैं शादी के बाद। जो कि जो वाइफ होगी या बहू होगी, उसको भी समझ आएगा, जो लड़के की वाइफ होगी उसको भी समझ आएगा कि जो सास है मेरी, ये लड़के को तो छोड़ती ही नहीं है। ये मेरे हस्बैंड के तो पीछे ही लगी रहती है, या उसको कुछ कुछ बताती रहती है, मेरे अगेंस्ट कुछ कुछ बोलती रहती है, जिससे हस्बैंड आके मेरे से फाइट करना शुरू कर देता है। फिर मेरे से फाइट कर रहा है हस्बैंड आके। माँ से मिलके आया, माँ से कुछ बात करी, बहन से कुछ बात करी, और मेरे से आके लड़ाई करनी शुरू कर दी। ऐसे कैसे हो गया? ये आपको यही देखना है। वो डर है, वो उस मदर का डर है कि ये लड़का कहीं मेरे कंट्रोल से बाहर ना चला जाए, ये जो नई आई लड़की है कहीं इसके खोपचे में ना चला जाए, और ये कुछ कुछ उसका दिमाग घुमा ना दे। यही वो प्ले है, यही वो कह लो पॉलिटिक्स है, घर की जो पॉलिटिक्स है। एक घर में भी पॉलिटिक्स होती है। आपको लगता होगा ये बड़े नेता दिल्ली में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है, हर घर में। आप अपने घर में देख लो, पड़ोसी के घर में देख लो, दोस्तों के घर में देख लो, हर घर में भैया बड़ी से बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। वो दिखती नहीं है,
और मैं आके यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपको ये चीजें दिखने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएंगी कि हाँ एक्चुअल में ये होता है। वो लड़का जब बैचलर था, जब रेहड़ी पे जाके चाउमीन मोमोज खाता था, तब उस माँ को नहीं पता चलता था कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है, वो अनहाइजीनिक खाना खा रहा है, या उसने खाना खाया भी कि नहीं, पूरी रात वो बाहर ही घूम रहा है, दारू 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 कर रहा है। वो तो नहीं पता स्विगी जोमेटो पे खाना आ रहा है, कौन बना रहा है, कैसा खाना खा रहा है, पैसे बचा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा, दारू में उड़ा रहा है, तब कुछ ध्यान नहीं आता। जैसे ये शादी हो जाती है ना जी, जैसे ही शादी हो जाएगी दो, और जो लड़की आ जाएगी किसी दूसरे घर से, तब इस माँ में तुरंत वो झाग पड़ेगा आग, कि ये लड़का मेरे खुपचे से ना चला जाए, अब जो मैंने 30 साल मेहनत करी है अब वो छूट ना जाए। वो सिंहासन हिलने लग जाता है, बोलते हैं ना, वो सिंहासन हिलने लग जाता है बहू के आते ही उस सास का। तो वो सिंहासन जब हिल रहा है तो सास कुछ तो हाथ पैर मारेगी। आपको क्या लगता है कोई सीएम अगर अपनी कुर्सी से हटता है तो बहुत आसानी से हट जाता है? बहुत ताकतें लगती हैं किसी एक पोजीशन से हिलाने के लिए। तो सास अपनी पोजीशन बचाती है। अब उसके लिए वो चाहे कोई भी पॉलिटिक्स खेले, कुछ भी अपने बेटे को कहानियां बताए, कुछ भी चीजें करे, कुछ भी खटपट घर में करे। अगर आप एक वाइफ हैं, आप वाइफ हैं तो आपको ये समझ आता होगा, ये चीजें समझ आती होंगी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक हस्बैंड हैं तो आपको भी समझ आता होगा कि यार ये इन दो के चक्कर में ना मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है। कभी इसको समझाओ, कभी इसको समझाओ, इनकी सुलह कराओ, फिर शाम को फिर बिगड़ गई, फिर कुछ ये बताएगी, फिर ये कुछ करेगी, फिर शाम को माथा फूटा रहता है। माथा फूटा है सुबह से शाम, ऑफिस में काम हो नहीं रहा, ऑफिस में अलग टेंशन चल रही है। तो ये चीजें आप कितनी रिलेट कर पाए? मैं आने वाले टाइम में इसमें और इस पॉलिटिक्स पे, इंटरनल पॉलिटिक्स से मैं बोलता हूँ फैमिली पॉलिटिक्स, इसमें और चीजें मैं खुल के बताऊंगा अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छे मिलेंगे। इस चीजों पे और भी चर्चाएं करेंगी कि एक हस्बैंड और वाइफ की जो कहानियां होती हैं हमारे पेरेंट्स की, वो अलग होती थी, उनकी दुनिया अलग होती थी। जो आज बच्चे शादी कर रहे हैं इनकी दुनिया अलग है, ये अलग सोचते हैं, उनकी दुनिया अलग हुआ करती थी, उनके पॉलिटिक्स अलग होते थे, इनके पॉलिटिक्स अब अलग हैं, इनके डायनेमिक्स अलग हैं, पैरामीटर अलग है। तो आने वाले वीडियो में मैं इन चीज़ों पे डिस्कस जरूर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।